साकार भगवान के मिलने का एक अपना ही आनंद है। भले ही वेद शास्त्र सब ज्ञान बता रहे हैं, भले ही कोई योग लगा रहा है, कोई समाधि लगा रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है, वो भी आनंद की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सब के जीवन का एक अनुभव है कि साकार भगवान से मिलके जीवन कितना मधुर हो गया, सरस हो गया, प्रेममय हो गया। मिश्री हो जाने का स्वाद तो चलो है ही, पर जो मिश्री खाने का स्वाद है वो तो अलग ही बात है। एक बार एक लड़का था, बहुत थका हुआ, एक जगह आके पहुंचा। बहुत उसको थकान थी, शरीर में आराम चाहता था। तो एक जगह आके देखा सोने का पलंग बिछा हुआ है, मखमली चादर बिछी हुई है, उस पे जाके सो गया, बैठ गया, रेस्ट करने लगा। किसी ने आके उसको पूछा, आराम तो तू नीचे भी कर सकता था, ज़मीन पे भी नींद आ जाती है, आराम तो वहाँ बैठ के भी मिलता है। बोला इसमें कोई शक नहीं, आराम तो नीचे बैठ के भी कर सकता था, पर जब मखमली सिंहासन लगाओ तो कौन मूर्ख उसको छोड़ के और ज़मीन पे बैठेगा। तो इसी तरह से शांति तो चलो वेद शास्त्र पढ़ के भी कईयों को आ रही है, कई लोग ध्यान समाधियां भी कर रहे हैं, पर अगर साकार भगवान मिले तो हम उसकी मौज क्यों ना लें। सोचने वाली बात है, जब चरण कमल मिलेंगे तो भक्त भंवरा होके वहाँ रसपान क्यों ना करे, क्यों बैठ जाए आराम से कि मैं तो आप ही ब्रह्म हूँ। भक्त ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। वो कहेगा जब हमको मिल सकता है रस सामने, हम वो क्यों ना पिएं। जब हम ईश्वर के सामिप्य का, सानिध्य का फ़ायदा उठा सकते हैं, हम वो फ़ायदा क्यों ना उठाएं। हम क्यों बैठ जाएं आंखें बंद करके, जबकि इन आँखों को इतना सुंदर दर्शन मिल सकता है। अब गोपियाँ क्या कहती हैं, वो कहती हैं हमारी सब इंद्रियाँ सफल हो गईं। अब संसार के लोगों ने, वृंदावन के बाकी लोगों ने भगवान का नाम रखा गोपाल। 9 लाख गायें थी ना घर में, गऊओं को पालने वाले, उनको चराने के लिए ले जाते हैं, सुबह शाम को उनको वापस लेके आते हैं। उन्होंने नाम रखा गोपाल। पर गोपियों की दृष्टि से देखो, वो कहती हैं गोपाल माना इंद्रियों को पालने वाले। इंद्रियों का स्वभाव भी गायों की तरह है। और भगवान कैसे हैं, वो गोपाल हैं, इंद्रियों की पालना करने वाले। कैसे पालना करते हैं, आँख को अपना दर्शन दे देते हैं, आँख उनके माधुर्य रस में लीन हो जाती है। अब इसका विषय तो बरकरार है, देखती है, आँख का विषय है देखना, देखती है, लेकिन इसकी एक खासियत है, अगर ये कुछ ऐसा देख ले जो इसको भी भा जाए और मन को भी रस आ जाए, तो ये अटक जाती है। फिर हम कहते हैं आँख अटक गई, आँख लड़ गई।
इसकी खासियत है ये। अब जब ये आँख भगवान का माधुर्य रस पीती है, उनके रूप का रस पीती है, अटक जाती है, क्योंकि इसको वो रूप भा जाता है और मन को भी वो रस आ जाता है। अब इसकी पालना कैसे हो गई? अब इसको और कुछ भाएगा नहीं, अब ये और कुछ चाहती नहीं है। अब तो ये आँख इतनी बेताब रहती है कि पलक भी मुश्किल लगती है झपकानी। एक जगह गोपियों ने बोल दिया ब्रह्मा मूर्ख है। किसी ने बोला भाई तुम ब्रह्मा के पीछे ही पड़ी रहती हो। अब क्या कर दिया उसने? बोला आँख बनाई, पलक बनाने की क्या ज़रूरत थी? अब ये पलक से विक्षेप हो जाता है दर्शन में, झपक जाती है। अगर ये पलक ना होती, हम डायरेक्ट दर्शन करते रहते हैं ना, मज़ा आता हमें, आनंद लेते हम लोग। तो आँख का विषय तो वही है, लेकिन विषय बदल गया। दो विषय है ना, एक तो आँख का विषय देखना, फिर क्या देखती है वो भी एक विषय है। अब एक विषय तो बरकरार है, देखती है, लेकिन क्या देखती है? अब ये भगवान को देखती है। अच्छा, मीरा की आँख क्या देखती है? मीरा की आँख भगवान देखती है। उसको कृष्ण इतना प्यारा लगा है कि आँखों में ऐसा बस गया कि अब जहाँ तहाँ कृष्ण दिखता है। देखो, नामदेव ने कुत्ते में भगवान देखा, मतलब उसने सब में भगवान देखा। मीरा ने कृष्ण में सब देखा। उसकी आँख ऐसी अटकी भगवान में कि जहर भी कृष्ण में दिखता है तो सर्प भी कृष्ण दिखता है, उसको कृष्ण के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। सफल हो गई ना इंद्रिय, आँख की इंद्रिय सफल हो गई। और भगवान गोपाल कैसे हैं कि फिर मुझे दर्शन दे देते हैं। गाय को पालने वाला क्या करता है? गाय के चारे का ध्यान रखता है, गाय के भोजन का ध्यान करेगा, गाय को छांव में ले जाएगा, गाय को गलत खाने नहीं देगा, पूरी पालना करता है। भगवान गोपाल कैसे हैं कि मेरी आँख को फिर दर्शन देते हैं, फिर अपना रूप रस दिखा देते हैं। मेरी आँख वहीं टिक गई है, तो इसीलिए भगवान गोपाल हैं। कानों को देखो, उनकी वंशी धुन के मत वाली है। जीवा को देखो, गुणानुवाद करने को तत्पर है हर समय। तो कैसा आनंद है? आनंद साकार के मिलने का है। अब कल्पना करके देखो, गोपियाँ भंवरे के न्याय हैं, भगवान कमल के सदृश हैं। भंवरा कमल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। गोपियों का मन, गोपियों की इंद्रियां सब भगवान के चारों ओर घूमती रहती हैं। अब गोपियों से पूछोगे, उनको दुर्वासा भी अजीब स्थिति लगेगी कि भगवान सामने है, ये आंख बंद करके क्यों बैठा है? किसका ध्यान लगा रहा है? काय की समाधि लगा रहा है? एक बार एक गोपी बैठ गई, जैसे योगी लोग बैठते हैं ना, ऐसे बैठ गई आंख बंद करके। कहती है ध्यान लगाऊंगी, आज मैं भगवान का ध्यान लगाऊंगी। अब जिन आँखों को सामने देखने की आदत पड़ी हो, वो कहाँ अंदर देखेंगी? 2 मिनट बैठी, घबरा के उठ खड़ी हुई।
उसको लगा ये योगी लोग पागल हैं क्या, इतना अंधेरा, इतनी घबराहट, और हम तो सामने देखती हैं इतना मज़ा आता है, ये अंदर क्या ढूंढती होंगे पता नहीं, क्यों आंख बंद करके बैठे रहते हैं, क्यों भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव भुला के ये अपने को ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हैं। तभी उद्धव जी गए, उनको हैरानी लगी कि इनके वहाँ मथुरा में भगवान खुद बैठे हुए हैं, ये उनको छोड़ के हमें ज्ञान सुनाने आ गया। उद्धव जी को उनकी स्थिति पे हैरानी है, इनको उद्धव जी की स्थिति पे हैरानी है। उद्धव जी को लग रहा है ये बावरी हुई हैं, पगला गई हैं, ऐसे कृष्ण के लिए रो रही हैं, कृष्ण के तत्व स्वरूप को जाने। और गोपियों से पूछो, वो कहती हैं ये मूर्ख व्यक्ति है, कृष्ण को छोड़ के हमारे पास क्या करने आया है, हम दुखी होएं, सुखी होएं, रोएं, इसको क्या ये अपने कृष्ण से मौज में रहे। लेकिन ये अपने भगवान को छोड़ के हम लोगों के पास आया, वो भी ज्ञान सुनाने। चलो ये पूछने आता प्रभु की बाल लीला क्या थी, ये पूछने आता उन्होंने तुम्हें कैसे आनंदित किया, फिर भी बात थी। क्या सुनाने आया है, ज्ञान की पोथी ले आया। कहती है संभालो योग की पूंजी, ना हाथों से निकल जाए। हमारे विरह की अग्नि में ये ज्ञान पोथी ना जल जाए, क्योंकि आशिकों का मार्ग अपना ही है। लगता लोगों को अटपटा है, लेकिन उनका मार्ग अपना ही है। अब तुम उदास हो जाओगे तो लोग कहेंगे रोज तो मिलते हो, रोज तो देखते हो। अब तुम्हें क्या पता हमारे आज के दर्शन की अपनी महिमा है, रोज का जो दर्शन है उसकी अपनी महिमा है, तुम्हें क्या पता। तुम तो बोलोगे तस्वीर रख लो। अब तस्वीर से भी दिल कहाँ बहलता है, दिल तो सामने भगवान हो उससे बहलता है, तस्वीर से क्या दिल बहलेगा। बात भी करेंगे जवाब ना देगी कोई, क्या करें उसका, एक ही भाव दिखता रहेगा। पर मेरा भगवान सामने होता है, नाना प्रकार के भाव समझ में आते हैं, प्रेम समझ में आता है, जगत भूल जाता है। तो भक्तों का नज़रिया, भक्तों की सोच, उनकी विचारधारा अपनी तरह की होती है, उनको चस्का लग जाता है, साकार दर्शन का चस्का लग जाता है। और तुम्हें पता है जिस चीज़ का चस्का लग जाए वो छोड़ना मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ का चस्का लग जाए, किसी को जुए का ही चस्का लग जाए रोज जा बैठेगा, किसी को पीने का चस्का लग जाए, किसी को गप्पों का चस्का लग जाए, किसी को खाने का चस्का लग जाए। अब भक्तों की यही स्थिति, जैसे ज्ञानी कहेगा मेरा भोजन ज्ञान, मेरी स्त्री ज्ञान, भक्त से पूछो वो कहेगा मेरा सब कुछ मेरा भगवान, भोजन ना दो दर्शन करा दो। भले बोले ना बोले, फीका बोले, अच्छा घूर ही दे क्रोध से, देख तो आऊं एक बार, मिल तो आऊं। भक्तों की मंशा इस तरह की होती है, वो ये सोच ही नहीं सकते कि भगवान साकार होवे और हम उसको छोड़ के और कहीं और मन लगा के बैठ जाएं। भक्त नहीं सोच सकता, वो तो चस्का लग जाए किसी को ज्ञानी बनने का, अपने अहंकार को पुष्ट करने का। अहंकारी व्यक्ति झुक नहीं सके, मुड़ ना सके, प्रेम ना कर सके, वो एक अलग बात हो गई, फिर वो ज्ञान का आश्रय ले लेता है। अदरवाइज तो ये समझ में आता है कि साकार की महिमा
अपनी है। लक्ष्मी भगवान मिले दादाजी को, वो उनसे चिपके ही रहे। क्या उनको आत्म निश्चय नहीं था? जबरदस्त निश्चय था। लेकिन साकार की महिमा को जानते थे, समझते थे। एक बार तो बीमार हो गए, पेट में पानी पड़ गया। दादाजी को किसी शहर जाना था। दादा ने बोला तुम रहने दो, मत चलो, बीमार हो, घर रह जाओ। कहने लगे शरीर को तो जाना ही है, लेकिन आपके साथ को मैं कैसे गवा दूं? ज़्यादा होगा, खाना पीना नहीं खा सकेंगे, दवा खाते रहेंगे, पर आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? उस समय भी गए, साथ किया गुरु का। माता भगवान को गीता भगवान ने चिट्ठी लिखी, बहुत निश्चय की बातें लिखी, लेकिन माता भगवान ने पलट के गीता भगवान को फिर यही लिखा, बोला निश्चय तो आपने करा ही दिया है, लेकिन आप हैं सामने, मैं सजदा क्यों ना करूं? आप हैं साकार में, मैं साथ क्यों ना करूं? इंपॉर्टेंस तो इस चीज़ की है। अब जिस समय किसी को साकार अवतार नहीं मिलता, चलो वो बेचारा तो गुजारा करता रहता है, कभी ज्ञान में मन लगाता है, कभी ध्यान में मन लगाता है, कभी पुस्तकों में मन लगाता है, शास्त्रों में मन लगाता है, लेकिन आप सामने हों, तू सामने आ मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? अच्छा, ये भजन इस तरह से बना हुआ है। एक बार गुरुजी के पास एक आदमी आया, ज्ञान सुन के जेंट्स को थोड़ा समर्पण मुश्किल लगता है ना, प्रेम मुश्किल लगता है, तो ज्ञानी बन के बैठ जाते हैं। कहता है गुरुजी सही लाइन हम आपको बताएं इसकी। गुरुजी ने सत्संग में लाइनें बोली थी, कमरे में बैठे थे। कहता है हम आपको सही लाइनें बताएं। भगवान ने बोला हाँ बताओ। बोला सही लाइन ये है, तू और नहीं मैं और नहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? ये तो बस नाम करने वाली बात है, सजदा कौन करे, किसको करे? भगवान ने बोला तुम्हें हमारी बात समझ ही नहीं आई। ये साकार की महिमा का भजन है, तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? भाई मैं मूर्ति रख के सजदा करूं, आंखें बंद करके तेरा ध्यान करके सजदा करूं, ये सब है नाम का सजदा। मुझे नाम का सजदा नहीं करना है। मुझे क्या भाता है? सामने तुम रहो, दीद होती रहे, ये नजारा मेरे मन भाता है। तेरे दर पे जीऊं मैं तेरे दर पे मरूं, अब तो ये ही मेरा मन चाहता है। कौन सा भंवरा है जो फूल का रस छोड़ देगा और जाके किसी कंटीले झाड़ी पे बैठेगा, पत्ते पे बैठेगा, सो जाएगा? क्या भंवरा ऐसा कर सकता है? आशिक कौन होते हैं, प्रेमी कौन होते हैं? वो भंवरे के सदृश होते हैं। गोपियां कौन हैं? गोपियां भंवरे के सदृश हैं, और भगवान उनके लिए कमल हैं। उनको हर समय रस चाहिए, दर्शन का रस चाहिए, लीला का रस चाहिए, बांसुरी की धुन का रस चाहिए, भगवान के नृत्य का रस चाहिए, भगवान के भोजन खाते हुए भी देख के खुश होती हैं, उनकी शरारतों से भी खुश होती हैं। उनको ये सब लीला रस चाहिए। वो क्या करेंगी आंखें बंद करके? निश्चय अपनी जगह हो गया। अब आप लोग भी तो यही करते हो ना, एफडी बनवाते हो,
MIS करा लेते हो, भाई मंथली इंटरेस्ट आता रहे। तो FD तो पड़ी है अपनी जगह, लॉकर में रख दो, कहीं रख दो, है ना। लेकिन एंजॉय किससे करते हो? जो सूद आता रहता है उससे एंजॉय करते रहते हो। निश्चय तो ठीक है अपनी जगह, गोपियों को ज्ञान की कमी कहाँ है, निश्चय तो अपनी जगह ठीक हो गया। लेकिन मौज किससे करते हैं? ये जो भगवान के संग में, ये जो भगवान का साथ मिलता है, ये जो उनका प्रेम मिलता है, ये जो उनकी लीला देखने को मिलती है, भक्त इसका रस पिया करते हैं, भक्त इस मौज में रहा करते हैं, भक्त इस आनंद में गुम रहा करते हैं। भक्तों को बनने बनाने की क्या जरूरत है? भक्त तो कहता है ज्ञानी कहो पागल कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे भगवान से दूर ना करो। चलो तुम हमें पागल कहो, हम पागल ही सही। चलो तुम कहो हमें अकल नहीं है। कई लोग कहते हैं ले रोज जाते हो, अकल तो अभी तक नहीं आई, खड़े वहीं के वहीं हो, रोते अभी तक हो, परेशान होते हो। चलो भाई कोई बात नहीं, हम बेअकल ही सही, पर हमें जाने तो दो ना, रोज पहुंचने तो दो, मिल तो आए, खुश तो होके आए। भक्त अपने मन की उपमा हंस से भी देते हैं। भक्तों का मन कैसा है? हंस जैसा। हंस पक्षी की क्या विशेषता? नीर और क्षीर जब दोनों मिल जाते हैं, वो क्षीर को चुन लेता है। नीर का खंडन करने के सिवाय, नीर की निंदा करने के सिवाय वो अपना क्षीर चुन के पी लेता है। यही खासियत है हंस की। वो ये नहीं कहता कि पानी खराब है, वो ये नहीं कहता पानी खोटा है, वो ये नहीं कहता पानी सस्ता है। वो खंडन नहीं करता पानी का, निंदा भी नहीं करता, और अपना दूध निकाल के पी लेता है। यह हंस पक्षी की विशेषता। जो प्रेमी भक्त है उसके मन की भी ये विशेषता। ये संसार में नीर है, इसमें मेरा भगवान क्षीर है, निर्गुण सरगुण आप है। नीर और क्षीर मिल गया। कबीर ने बोला हरि भयो खांड रेत में बिखरे हो, हस्ती चुन्यो ना जाई, कहे कबीर गुरु भली बुझाई, चीटी होए चुन खाई। मतलब वही निकलता है बात का। भक्त हृदय कैसा है? हंस के सदृश है। अब इतने सारे बच्चे होंगे गोकुल में, इतना बड़ा गांव होगा, गोपियों ने अपना क्षीर निकाल लिया उसमें से। घर गृहस्थ है, पति है, बच्चे हैं, सुख है। गोपियों ने किसी नीर की निंदा भी नहीं की। पति ऐसा, बेटा ऐसा, दुनिया ऐसी, वो क्षीर से फुर्सत ही नहीं पा रही हैं। उन्होंने हंस की तरह क्षीर चुन लिया, अपना भगवान चुन लिया और उस पे फिदा हो गई। उसके बाद उन्होंने ज्ञान भी नहीं चुना, और अगर ज्ञान की बात आई भी सामने, खंडन किसी बात का नहीं किया, मंडन किया। ध्यान रखना, खंडन की भावना कभी सामने वाले को समाधान नहीं देती है। लेकिन जब हम अपना भाव प्रकट करते हैं, वो भले किसी को शांति दे दे। देखो संतों की वाणी में ना आग्रह मिलता है, ना दुराग्रह मिलता है। उनकी वाणी में अनुग्रह मिलता है। मतलब वो ऑर्डर नहीं करते, आग्रह नहीं करते मेरी बात मानो, धमकाते भी नहीं है, नहीं मानोगे तो ये, नहीं मानोगे तो वो। क्या करते हैं? अनुग्रह। अनुग्रह क्या हुआ
कि जो लहर भगवान उनके अंदर उठा देता है वो अपने मन को प्रबोध देते हुए उस बात को वाणी में प्रकट कर देते हैं। ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह की भावना है कि वो अपने अंदर उठने वाली लहर को अपने आप को प्रबोध देने के लिए प्रकट करते हैं। अब पसंद आ जाए किसी को चुन ले, ना चुन पसंद आए छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने किसी के लिए कहा ही नहीं। भाई समझो कोई वाणी को पसंद ना करे महापुरुषों की, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं मैंने किसी के लिए कहा ही नहीं, मैंने अपने आनंद के लिए कहा, अपनी मौज के लिए कहा, अपनी खुशी के लिए कहा। अनुग्रह, ये वाणी है अनुग्रह, अनुभव खोल के रख दिया, सच खोल के रख दिया, जो ईश्वर ने लहर उठाई वो प्रकट कर दिया, और वो भी अपने मन के लिए प्रकट किया। तुम्हें भी अच्छा लग जाए तुम भी ले जाओ, और तभी देखना जहां से उठती है ना वाणी, वहीं यात्रा कराने में समर्थ होती है। अगर वाणी उठेगी आदेश से किसी को सिखाने के लिए, उसको अतकथ की यात्रा नहीं करवा पाएगी। पर जब वाणी अनुग्रह से उठती है, प्रेम से उठती है, वो वाणी आपको प्रेम में डुबा देती है। आज गुरु की बात कोई खुद भाव से भर के करे, ऐसे लगता है हमने भी लाइव टेलीकास्ट देखा, और कोई सिर्फ बात बताने के लिए बात बताए, रस नहीं आता बात में, खाली बात सुन ली हमने, अच्छी थी बात, इतना ही हो पाता है। संतों की वाणी में रस क्यों है, असर क्यों है? उधर से रस है, उधर से असर है, क्योंकि वाणी अनुग्रह से निकल रही है। आग्रह और दुराग्रह दोनों ही नहीं है। रावण सीता से दुराग्रह कर रहा है, दुराग्रह है ना उसका, इसीलिए वो अच्छा नहीं माना गया। संत अनुग्रह, कभी आपने शब्द भी सुना होगा, संत अनुग्रह करते हैं, इसीलिए कि वो सिर्फ सच की बात बताते हैं जो उनके भीतर है। अब भक्त का हृदय कैसा है, वो नीर की निंदा नहीं करता, क्षीर को चुनता है। वो जगत की निंदा नहीं करता, वो अपने भगवान को चुनता है। गोपियों ने ये नहीं कहा योग खराब है, वो कहती हैं उद्धव जी योग जोग हम नाए, हम समर्थ नहीं है, छोड़ो इसको, हमारे अंदर दम ही नहीं है योग लगाने का। भक्त निंदा नहीं करता किसी की, नीर का खंडन करके फिर हम क्षीर को चुनेंगे, हम नीर में उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि नीर बहुत सारा है। क्षीर को संभाल लें, नीर को छोड़ दो। भक्त कैसे हैं? संसार सारा नीर से भरा हुआ है, बहुत सुंदर लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, अच्छा ज्ञान बोलने वाले लोग हैं। कई आते थे गुरु जी के पास जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, बहुत आत्मा की वाणी बोलते हैं, बहुत ऊंचा ज्ञान बोलते हैं। भगवान बोलते थे अब नीर क्षीर की तुम्हें पहचान नहीं, मैं क्या करूं, तुम्हें खाली कानों का रस है, तुम्हें खाली शब्दों का रस है, बहुत हाईएस्ट वाणी बोलते हैं। भगवान हंसते थे, है तो शब्द जाल सारा, जैसे मर्जी बुन डालो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। सरलता से भी आत्मा की बात करनी और 4 ग्रामेटिकल वर्ड्स बोल के भी करनी, बात तो वही समझने वाली है। गवाना एक देह अध्यास है, तो प्रेम सरल साधन हो गया।
भक्त का हृदय कैसा, वो खंडन किसी का नहीं करता, किसी को खराब नहीं कहता, लेकिन क्षीर संभाल लेता है। इसीलिए अपने मन को हंस की उपमा भक्त दे सकता है। मेरा मन कैसा है, हंस के सदृश है, और हंसा चाले मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। ताल तलैया क्या है, मेरे भगवान के सिवाय सब ताल तलैया है। और मेरा भगवान अगर ताल तलैया में भी बैठा हो, मानसरोवर है। ज्ञानी सूंघता फिरेगा, चुनता फिरेगा, भक्त के पास इतना टाइम नहीं है। जहां मेरा भगवान बैठा है वो ताल तलैया भी मानसरोवर है, और जहां मेरा भगवान नहीं है वो मानसरोवर भी ताल तलैया है। मैं क्या करूं, क्योंकि भक्त की भी शर्त है, मेरे यार दा होवे दीदार, मैं उत्थे पीनी है। तुम जितनी मर्जी अच्छी ले आओ, महंगी ले आओ, हमको नहीं पीनी। पर कहाँ पीनी है, जहाँ मेरा भगवान बैठा हो, जहाँ मेरा सांवरा बैठा हो। और बाहर की फिर पीनी नहीं पड़ती, उनकी प्रेजेंस ही बड़ा नशा चढ़ा देती है, उनकी नज़रों से ही बहुत मिल जाती है, उनकी लीला में ही बहुत रस आ जाता है। समय ही नहीं है। भक्त के पास तो अपने मन से जूझने का भी समय नहीं है, मन को भी लीला में डुबा देता है वो बार बार मारो मन को, जी आता है, बार बार ज्ञान सुनाओ फिर उठ खड़ा होता है। भक्त आसान काम करता है, भगवान के प्रेम में ले जाके इसको डुबा के मार देता है, मन ही ना बचा। अब मन क्या करता है, मन भी रस पीता है। नानक जी कहते हैं मन पीवे सुन शब्द विचारा। किसका शब्द, मेरे परमात्मा का। मन वो रस पीता है, मन का भी खंडन क्या करना, मन से भी क्या भिड़ना। उद्धव जी कहते हैं मन को भगवान में लगाओ, उनके तत्व रूप में लगाओ। गोपियां कहती हैं उद्धव मन ना भयो 10-20, एक वो तो गयो शाम संग। मन भी विदा कर छोड़ा है भगवान के साथ। पहले जमाने में होता नहीं था, कोई संत महात्मा आए गांव में, शरारती बच्चा, खराब स्वभावों वाला, आदतों वाला, माँ बाप उंगली पकड़ के महात्मा जी के ही साथ कर देते थे, आप ही ले जाओ, हमारे लिए तो है नहीं। कई कहानियां सुनी होंगी, हमारे लिए तो है नहीं है, बराबर है, हमारे नाक में दम किया है, महात्मा जी आप ही ले जाओ। गोपियों ने क्या किया, इस चंचल मन को, शरारती मन को, उलझाने वाले मन को, दुखी करने वाले मन को, विकारी मन को, वासना में पड़े मन को उंगली पकड़ के भगवान के हवाले कर दिया। भगवान इसको आप ही संभालो। अब जब उद्धव जी मन संवारने की बात करते हैं, गोपियां कहती हैं एक था वो हमने दे छोड़ा, अब ही नहीं, बात खत्म है। भक्त के पास मन भी नहीं है, भक्त के पास वो इंद्रियां भी नहीं है। कैसे नहीं है, मन कैसे नहीं है, संसार का चिंतन करने वाला मन नहीं है। इंद्रियां कैसे नहीं है, जगत में वर्तने वाली इंद्रियां नहीं है। ज्ञान से मेहनत है, साकार भगवान के मिलने पर एक फायदा होता है बड़ा, कि ना मन वो रह जाता है ना तन वो रह जाता है, अपने आप ही पूरा परिवर्तन आ जाता है। ज्ञानी तो बैठ के बनाता रहता है और डर है ही, जहां ज्ञान वहां अज्ञान। कल भी भगवान बता रहे थे कि कितना ही कोई ज्ञानी हो जाए, अज्ञान की संभावना फिर भी बनी रहती है।
पर जहां प्रेम आ गया वहां संभावना खत्म हो गई। ज्ञानी के पास अज्ञान की संभावना है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, लेकिन प्रेम में हर संभावना खत्म हो जाती है। प्रेमी के पास कुछ नहीं रहता, एक प्रफुल्लता, एक आनंद, एक अपने भगवान के नाम की मौज, उसी में डूबा रहता है। क्या चिक चिक करे दुनिया की बातों की, इसने ये किया, उसने वो किया, यहाँ इज्जत हो गई, यहाँ बेइज्जती हो गई, ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया। वो मत्था ही नहीं खपाता इन चीज़ों में, बिजी है। किसमें? अपने भगवान में। भाई उनको ही बटोरने में, उनकी लीला समेटने से ही फुर्सत नहीं। बाहर तो क्या देखें, कभी अपना घर तुम शिफ्ट करो, वाइट वॉश कराओ, इतना बिखरा होता है घर, बाहर चारपाई पे बैठ के पड़ोसन से बात करने का दिल करता है। पहले अपना तो समेट लूं। अब जब साकार भगवान मिलता है, इतना कुछ है समेटने को, समझने को, उनके प्रेम में डूबने को, और किसी बात की फुर्सत कहाँ है। अब अगर देखा जाए, समझा जाए, उनकी एक एक अदा ही लीला है अपने आप में। उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका बोलना, उनका खाना, सब अपने आप में लीला है। अब बीच में वो शोर मचा था, कौन, गणेश जी दूध पी रहे थे शायद, है ना, मंदिरों में भीड़ लग गई, गणेश जी दूध पी रहे हैं। दूध तो बच्चे तुम्हारे रोज पीते हैं घर में, बैठ जाओ कभी देखने। पर वहां क्यों भीड़ लग गई? ऐसा क्या हुआ? बच्चा तो बेचारा छोटा होता है तो भी उसको बोतल थमा देते हो, अपने आप पकड़े और अपने आप पिए। गणेश जी तो इतने बड़े भगवान हैं, उनको पिलाने क्यों पहुंच गए? भगवान अपने आप नहीं पी सकते क्या? सारी सृष्टि को खिलाने वाले, पिलाने वाले, वो अपने आप नहीं खा पी सकते क्या? चक्कर ये है कि उनका वो भोग लगाना भी लीला है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, महाभोक्ता महाकर्ता वही है। फिर भी क्यों पसंद आया? फिर भी लोग क्या देखने गए? मूर्ख लोग तो करिश्मा देखने गए, मूर्ति दूध पी रही है। भक्त जन भक्ति की भावना से गए और वो ये देखने गए कि मेरे भगवान कैसे सुंदर लग रहे हैं। गोपियां रोज देखने आती हैं, भगवान माखन खाते हैं, तो क्या इनके घर में बच्चे मक्खन नहीं खाते होंगे? भगवान तो ढंग से खाते भी नहीं हैं, ना स्पून लेते हैं ना कुछ, ऐसे उंगली से कटोरा हाथ में लिया, उंगली से खा लिया। आधा मुंह पे लगा बैठते हैं, आधा सिर पे लगा बैठते हैं। फिर भी देखने आती हैं। क्या देखने आती हैं? जो इश्क वाला है उसके लिए एक झलक भी नमाज है। साकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। भक्तों का विश्राम है बड़ा। तू खावे निहाल होवा में, विश्राम मिलता है इसमें। ऐसा नहीं कि हम देखते हैं क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये भावना नहीं होती। भावना होती है वो खाते हैं, तृप्ति यहां मिलती है। ये प्रेम है, ये प्रेम है ना। बच्चा खाता है तो ही आपको खुशी मिलती है। माँ कहती है मेरा हिस्सा भी खा ले। कई बार होता है चीज़ अपने लिए बचाते ही नहीं हो, बच्चे ने मांग ली दे देते हो। यहाँ तक के फुल्का भी बनाए खड़े हो अपने लिए, बेटा आ गया, अब वो फुल्का भी नहीं कहते, 2 तो खा बैठा है, 3 तो खा बैठा है, मैं ना खाऊं? हाँ खा ले बेटा खा ले, मैं तो दूध भी पी लूँगी, मैं तो चाय ब्रेड भी ले लूँगी, ले ले तो खा ले बेटा पेट भर के, और बनाऊं? आलस भी नहीं आता। क्या होता है? ये प्रेम का
एक बेसिक नेचर है, करके खुश होता है, पहना के खुश होता है, खिला के खुश होता है, घुमा के खुश होता है, वो खुश होता है। प्रियतम के चेहरे पर संतोष दिखे, खुशी दिखे, आनंद दिखे, उससे बड़ा मज़ा आता है। इनको कहीं चल के अच्छा लगा, अच्छा लगेगा, चाहे तुम एंजॉय भी नहीं कर रहे, चाहे तुम्हारे तबीयत भी ठीक नहीं है, चाहे तुम्हारा मन भी नहीं था, तो भी अच्छा लगता है। यही इसी प्यार ने तो व्यास जी को अट्रैक्ट किया वृंदावन में, कि प्रेम की ये कौन सी पराकाष्ठा है कि क्रिया अगले की संतुष्टि हमें मिल रही है। चक्कर क्या है ये? खाए कोई और, रजे कोई और, पहने कोई और, खुश होए कोई और, घूमे कोई और, खुश होए कोई और, पूजा किसी और की हो, खुशी किसी और को हो। दुनिया में तो नहीं है ना प्यार की ये वाली रीत। ये साकार भगवान को मिल के ना प्यार की ये रीत समझ आती है, मजा आता है देखने में। ये थोड़ी मजा आता। अब कई बार हम लोग रूम में जाते थे, भगवान टेबल आगे रख के ऐसे हाथ टिका के टीवी देख रहे होते थे, उसमें भी इतने प्यारे लगते थे, लगता था फोटो खींच लो, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब दुनिया देखती है टीवी, कोई नई बात तो है नहीं। कई बार अंदर जाओ, लिख रहे होते थे तो भी लगता था ऐसे पास खड़ी रहो, कलम चल कैसे रही है। इनके चेहरे पे भाव कितने प्यारे आ रहे हैं, पता नहीं किसको मन में रख के बैठे होंगे, इतनी देर से लिखे जा रहे हैं उसके लिए। किसी को तो धारण किए बैठे होंगे ना हृदय में, जिसकी चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसकी डायरी लिख रहे हैं, पता नहीं किसको आज धारण किए बैठे हैं संकल्प में, किसको धारण किए बैठे हैं चित्त में, किससे तार जोड़े बैठे हैं, किसको शक्ति दे रहे हैं। वो चेहरे के भाव भी पढ़ने में आते थे। वो कलम भी हाथ में उनके चलती थी, इतनी प्यारी लगती थी, लगता था ये भी बिना जोर के चल रही है, जैसे बस इसको स्पर्श दे रहे हैं और वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। इतनी प्यारी लगती थी वो कलम भी चलती हुई। कभी सामने बिठा लेते थे भोजन के समय, ऐसे लगता था खाओ नहीं, इनको देखो। कई बार बोलते थे खाओ, शुरू करो, क्या हुआ, हम खा तो रहे हैं, तुम भी खाओ। पर ऐसे लगता था बस, वो नहीं कोई मर्यादा वाली बातें, भाई पहले वो खा लें फिर हम खाएं, पर दिल ये करता था देखते रहें। वो छोटे छोटे कौर मुंह में कैसे डालते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने इनोसेंट लग रहे हैं। ये भावनाएं ना ऐसी वाली उमड़ा करती थी। तो ये प्रेम की एक भावना है। ये साकार प्रभु को मिलके एक रस टपकता है। अब एक तो भंवरा है जो मेहनत से रस निकालता है, यहां मेहनत कोई नहीं लगती थी, रस बहुत मिलता था। मेहनत हमारी तो क्या लगनी, हमारी मेहनत तो कोई लगनी नहीं है, लेकिन रस बहुत मिलता था। पैदल करने भी चले जाओ साथ, इतना अच्छा लगता था। कभी तो हाथ पकड़ लेते थे, कभी जो उनके कदम धरती पे पड़ते थे लगता था धरती भी धन्य है, कभी लगता था पैर धरती पे शायद आता ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर चलते हैं। ये बड़ा कुछ है प्यारे के साथ चलने में, प्यारे की लीला समेटने में बहुत कुछ है। फिर नाना प्रकार के भक्त आते थे, फिर उनका वात्सल्य सबके लिए, उनका प्रेम सबके लिए, उनकी भावना, हर एक के प्यार की कद्र उनके अंदर। इतना अच्छा लगता था, आधी रात को भी उठ के बैठ जाएं किसी को अगर ज़रूरत है, अपना आराम छोड़ के भी समय दे रहे हैं किसी को। अंदर तीसरे कमरे से निकल के बाहर आते थे, कोई मिलने आ गया, हम लोग देखते ही रहते थे। और फिर ये जरूर महसूस होता था, ये सौभाग्य, ये गोपाल मिले हमें, जो मेरी मन को, मेरी इंद्रियों को
इतना अपने में आकर्षित किए बैठे हैं कि संसार याद नहीं पड़ता है। संसार भुलाने निकलते, पता नहीं भूलता ना भूलता, फिर अट्रैक्ट करता। बड़ी बात थोड़ी थी कोई, बड़ी जद्दोजहद चलती, कभी मन इधर होता कभी मन इधर होता, कभी अंदर वाले को लगता पूरा बढ़ जाएं, कभी लगता सारे अवतार भी तो अपना घर गृहस्थी में रह के ज्ञानी हो गए। ज्ञान में तो बड़ी संभावनाएं हैं ना, पता नहीं मन कितनी दिशाओं में भटकता। लेकिन मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माहे, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो ना है। जिस दिन प्रेम रूपी बाज की झपट में आ गया, उस दिन बात बन गई। प्रेम में मगन हो गया, उसके बाद किसी चीज की आवश्यकता ना पड़ी। हाथ भी पकड़ते थे भगवान, कभी पैदल चलते हुए, सीढ़ी चढ़ते हुए, इतना कोमल स्पर्श होता था, ऐसे लगता था नहाओ तो हिस्सा गीला भी ना करो, जितने दिन ये छाप रह जाए अच्छी बात। प्यारा लगता था। कुछ पहन लें, प्यारे लगते थे। गाड़ी में बैठे हों तो प्यारे लगते थे, स्टेज पे बैठे हों तो प्यारे लगते थे। साकार के साथ जो प्रेम का आनंद है ना, वो बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत ही बड़ी पूंजी है। उनका एक एक बात कहना, समझो कभी घर आए होंगे, बैठे होंगे, आराम किया होगा, सब कुछ याद पड़ता था। एक बार आए गुरुजी, होके गए, दोपहर में लंच भी किया, रेस्ट भी वहीं किया, हमारे पलंग पे ही सोए। अब थोड़ी देर बैठे तो थे पास में सेवा के लिए। अब रात हुई तो ऐसे मन करे जिस पोस्चर में वो सो रहे थे ना, वैसे सो जाओ, पूरा आत्मसात कर लो आज। जैसे वो सो रहे थे ऐसे लगे, ऐसे के ऐसे सो जाओ, कुछ छूट ना जाए, पता नहीं कौन सी बरकत डाल गए हो। चादर ना हटाने का मन करे, लगे इस चादर को बिछा रहने दो, इस पे 10 बार बैठ लो, सो लो, पता नहीं इस चादर ने भी क्या कुछ ले लिया होगा। अब जड़ चेतन तो भक्ति करती है, पता नहीं क्या ले लिया होगा उसने भी, पता नहीं क्या कृपा हो गई होगी किस पे। अब जो ये आनंद साकार से है, उसका कोई तुलना थोड़ी कर सकते हम लोग, किससे करेंगे। अब भक्ति तो बहुत करी थी, बचपन से करी थी, लेकिन उस भगवान ने कभी हाथ तो नहीं पकड़ा, कभी सिर पे हाथ तो नहीं रखा, कभी पास बैठ के खिलाया तो नहीं। और अगर ये सब ना मिलता, जीवन इस तरफ हो नहीं सकती थी। आज कितने गृहस्थी लोग, बड़ी उम्र के लोग फुली डिवोट हो जाते हैं प्रेम में ही। तो सबको चाहिए तो प्रेम ना, सबका प्रकटीकरण ही प्रेम से हुआ, हर एक आप ही प्रेम स्वरूप है, तो प्रेम की तो आवश्यकता सबको है। तो मूर्खता तो ये हुई ना कि सामने सिंहासन हो, मखमली बिस्तर हो, और हम फिर भी जमीन पे बैठे। अरे जमीन पे भी आराम तो आ जाएगा, पर जब है मखमली बिस्तर सामने, लाभ तो उसका लो ना, फायदा तो उसका होना चाहिए। यही गोपियों को पता है, सोने का सिंहासन और मखमली बिस्तर। उद्धव जी को जमीन पता है, वो वहीं समाधि लगाए जा रहे हैं। इतना सा ही अंतर है।
गोपियां कहती हैं जब वो है सामने तो हम कुछ और क्यों करें, जब प्यारा है तो उसके प्यार में क्यों ना पलें। ये तो मूर्खता हुई ना, फिर फायदा क्या। आप देखो शादी होती है, 16 श्रृंगार कहते हैं, आप 15 श्रृंगार करके पति तक पहुंच जाते हो। दुनिया वाले 15 श्रृंगार करवा देते हैं ना, जयमाल हो गई, सब हो गया, फेरे हो गए, पर 16वां श्रृंगार सिंदूर वो पति मांग भरता है। 16 श्रृंगार तब पूरे होते हैं, उसके बाद सुहागन को अधिकार मिल जाता है कि 16 श्रृंगार करे वो। तो जब तक साकार ना मिले श्रृंगार अधूरा। भाई चलो जमाना आ गया ऑनलाइन, सारा कुछ हो जाता है, चलो देख भी लिया, सगाई भी हो गई ऑनलाइन, फेरे भी कर लो ऑनलाइन, मांग कैसे भरोगे ऑनलाइन। इसीलिए शादी नहीं होती ऑनलाइन। सामने होना चाहिए, तू सामने आ, सामने आना पड़ेगा पति को, क्योंकि जब तक वो मांग नहीं भरेगा 16वां श्रृंगार नहीं हो सकता। वो एक बार मांग में सुआ रंग डालेगा। भक्तों ने क्या बोला, राती सुपने च शाम मेरे आ गए, मेरी मांग विच सुआ रंग पा गए, नी मैं होई आ सुहागण, अंग अंग रसिया नैन खोला की में। सुहागन ही तभी कहलाएगी जब पति मांग भर देगा, 16वां श्रृंगार हो जाएगा, अब सुहागन है। 15 तो दुनिया ने करवा दिए, पार्लर वाली नहीं करवा भेजे, सारे सब पहना दिया उसने, सिर्फ एक सिंदूर रह गया, वो पति भरेगा मांग। तो जब तक साकार ना मिले भक्ति पुरानी नहीं। और मिलना काफी नहीं है, हम कहें पति नहीं मिले तो शादी अधूरी। पति मिले फिर मांग भरे तब। और स्त्री को भी पता होता है मैंने किसके नाम की मांग भरी है, उसको भी पता है। अब मेरा पति परमात्मा भी होवे सामने, फिर वो मेरे को अपनाए, मांग कैसे भरे कि वो मुझे अपनाए, मेरे प्यार को स्वीकार करे और मुझे भी अंदर यकीन आ जाए कि मैं उनके सिवाय नहीं हूं। फिर चाहे ट्रांसफर होए पति की, कुछ होए, फौरन जाए, फिर साथ साथ चलती है। सीता जी तो वनवास भी साथ चली गई। भाई पति के सिवाय मैं कहीं भी रह के क्या करूंगी। भक्त भी कहता है भगवान के सिवाय मैं क्या करूंगा। मीरा ना मायके गई ना कहीं गई, जिस दिन ससुराल वालों ने निकाला सीधी वृंदावन। क्यों रहे पति परमात्मा से दूर, अब मैं उनके संग रहूंगी। भक्ति पक्की तो उल्टा कृष्ण का ही संग मिल गया, सानिध्य मिल गया। तब तक रही घर में, शायद भगवान भक्ति को और पकाना चाहते थे, परिपक्व करना चाहते थे। कभी कभी पति बोल देता है जब तक मेरे माँ बाप हैं तो इनकी सेवा कर, फिर मैं ले जाऊंगा। तो जब वो चले जाते हैं तो उसको पक्का पता होता है अब तो मैं चली जाऊंगी वहां। शायद मीरा की भक्ति को भगवान पका रहे थे, और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़, और एक समय अपने पास बुला लिया। अब मीरा वहां रहती है अपने प्रियतम के देश में।
अब उसको कहीं नहीं जाना। अब मीरा गिरधर हाथ भी कानी। तो ज्यों ज्यों भक्ति पकती है, हमें संग सानिध्य अधिक मिलने लगता है, और भक्ति ज्यों ज्यों कच्ची होती है त्यों त्यों साथ सानिध्य छूटने लगता है। दिल का खोट, खोट माना अहंकार, मैं, वो भगवान से रोज दूरी बढ़ाती जाएगी। फिर कहेगा कारण, कारण ऐसे बन गए ना, दूरी हो गई, कारण ऐसा बन गया ना, हम दर्शन नहीं कर पाए, कारण ऐसा बन गया ना। ये सब झूठी बात, ये सब झूठी बात है। भक्तों के आगे कारण थोड़ी होते हैं, भक्तों के पास लगन होती है, और जब उनकी लगन होती है तो शाम दौड़े आते हैं। जहां गोपियां नहीं पहुंच पाती वहां भगवान पहुंच जाते हैं। लेकिन मिलन तो होके रहता है। तू सच सच आँख वे जोगी, मिलन होसी के ना होसी। किससे पूछते हैं? जोगी कौन? जोग में रंगा हुआ मन, उससे पूछते हैं। देखा है कई काम ऐसे होते हैं, आप ना अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हो, अपने से पूछते हो ये काम होगा कि नहीं होगा, रिश्ता होगा कि नहीं होगा, ये पैसा मिलेगा वापस नहीं मिलेगा, दिल से पूछते हो ना। भक्त हमेशा अपने आप से पूछते हैं कि जोगी तो बन गए हम उसके नाम के, मिलन होसी के ना होसी। फिर जिसकी भक्ति में खोट नहीं है उसका मन कहता है मिलन होसी जरूर होसी। तो भक्त पूछता है कैसे होगा, क्यों विश्वास है इतना? कहता है अद्धी राती लिखा चिट्ठियां, लिखियां सी पुठियां पै गईयां सिद्धियां। यही बहुत बड़ी निशानी है कि मैं तो अनजान हूं, बहुत भाव नहीं रख पाता हूं, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है मैं प्यारे की लीला समझ पाऊं, उसकी हर अदा समझ पाऊं, लेकिन वो बड़ा सरल है, बड़ा कृपालु है। मैं तो भाव भी अर्पण करने में त्रुटि कर सकता हूं, पर वो मेरे उल्टे भावों को भी सीधा कर लेता है। वो मेरे मौन की भाषा भी पढ़ लेता है, वो तो मेरे दिल की आवाज भी सुन लेता है। ये साकार के संग अनुभव होते हैं सारे, उन्हीं के साथ बात बनती है ये। और जिसने ये प्रेम का रस नहीं चखा वो भी संसार से प्यासा ही गया। पानी मत्थे झोपड़ा मूर्ख उंज मरण। बोला किसी का घर गंगा किनारे होवे और वो प्यासा मर गया तो हैरानी लगेगी ना। तो किसी को साकार में गुरु मिले और वो प्रेम लीला से वंचित रह गया तो मूर्ख उंज मरण। गीता भगवान बोलते थे ये मूर्ख ऐसे ही मर जाएगा, प्यासा, वंचित, अधूरा, क्योंकि उसने चखा ही नहीं प्रेम रस। मजा तो यही है, क्यों सामने से हटने का मन नहीं करता? बैठे हो तो क्यों दिल करता है बैठे ही रहें? इसीलिए तो अब मंदिरों में देखो वो बना दिया गया भगवान की मंगला आरती। भाई सुबह पुजारी जी जगाते हैं, फिर दोपहर को खाना खिलाया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, तैयार किया जाता है, भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं, फिर उनको खाना खिलाया जाता है, फिर उनको सुला दिया जाता है, फिर उनको उठा दिया जाता है, फिर शाम को चाय पानी पिला के फिर दर्शन कराया जाता है भक्तों को, फिर रात को शयन लीला, सुला देते हैं उनको, बिस्तर बिछाते हैं उनका। ये क्या है? ये प्रेम है। उनको तो साकार भी मिला भी नहीं, तो भी प्रेम में अपने को इतना गुम करने की कोशिश करते हैं, इतनी मौज में आने की कोशिश करते हैं।
तो जब हमको साकार मिलता है तो हमारा मन भी हर लीला पे गदगद होता है। तो ये प्रेम का रस छोड़ के हम भला शुष्कता का जीवन क्यों जिएं? हम जब उनकी महिमा में, उनकी मौज में मस्त हो सकते हैं तो हम भला रूखे सूखे होके क्यों बैठे? हम जब खुद उनके बच्चे बन के बैठ सकते हैं, मौज ले सकते हैं, हम काहे को अपने बच्चे बनाएं? हमें क्या करना? चरण शरण मिली रहे, भक्त की आरज़ू ही यही है। तभी देखो ध्यान पूरा समय, सेवा क्या है? सेवा भी माध्यम है। अब कोई सेवा हमारे पास हो, सारा दिन हमारा ध्यान उस सेवा में ही रहता है। अब कोशिश तो ये की सीता के साथ सारे भाइयों ने मिलके, भाई हम घर के लोग हैं और ये हनुमान जी बाहर के हैं, इन्होंने सारी सेवा संभाल रखी है और हम सारे वंचित। भाई पाँव ये दबाए, भगवान स्नान करें तो कपड़े बाहर लेके ये खड़ा रहे, हर जगह ये साथ जाए। हनुमान जी को किसी काम भेज के प्लानिंग कर ली, हनुमान जी लौटे सारी सेवाएं बांट ली। दोनों पैर दबाने के लिए एक एक भाई ने कर लिया इंतजाम। भगवान स्नान करेंगे, सीता जी बोली तो पत्नी का धर्म है, मैं खड़ी रहूंगी बाहर। सब बट गया। हनुमान जी बोले मेरे लिए कुछ नहीं रखा। अब सीधा ना कैसे करें, कहीं भगवान भी ना गुस्सा हो पड़े। बोला हाँ तुम चुटकी बजाया करना जब भगवान को उबासी आए। अब हनुमान जी तो साथ साथ, जो थोड़ा बहुत भी कोई काम करने जाते थे वो भी ना जाएं। रात हो गई, सोने का समय। सीता जी कहें भैया जाओ हम लोग सोएं। बोला अब तो ऐसे ही सो, मैं क्या करूं? क्यों? बोला अगर भगवान को लेटे लेटे जमाई आ गई तो? मेरे को तो सेवा ही यही है चुटकी बजाने की, मैं क्या करूं? निकाल दिया जबरदस्ती। भगवान को जमाई आई, मुंह ही ना बंद करें। सब डर गए, वैद्य बुलाए गए, वशिष्ठ मुनि बुलवाए गए। उन्होंने आके ध्यान लगाया। बोला वो हनुमान जो बालकनी में बैठ के चुटकियां बजा रहा है उसको अंदर बुलाओ, यहां चुटकी बजाए, मुंह बंद तब होएगा। तुमने भक्त के साथ हलचल करी है, लेकिन सच तो ये है उसकी भक्ति अपने आप में कमाल है। तो क्या करती है भक्ति? सेवा क्या करती है? पूरा ध्यान आकर्षित कर लेती है। पूरा समय मन तुम्हारा खुबाई रहता है। अब निराकार को तो तुम कह दोगे रूप नारे कनारंग कुछ त्रैगुण ते प्रभु बिन, फिर तुम भी बैठ जाओ वेले होके, तुम भी बैठ जाओ। भाई वहां रूप रेख रंग नहीं, तुम इस रूप रेख रंग का क्या करोगे? चलो छोड़ो। लेकिन साकार के साथ तो सृष्टि फैली रहती है, सारी सृष्टि फैली रहती है साकार के साथ। अब गुरु जी के सामने पूरा दिन घर में हलचल ही रहती थी। सुबह जागे वो, उसके बाद रसोई में भी काम शुरू, उनके कमरे में आना, कोई पानी लेके जा रहा है, कोई चाय लेके जा रहा है, कोई नाश्ता लेके जा रहा है, कोई कपड़े निकाल के दे रहा है नहाने के लिए। फिर दिन भर मिलने वाले लोग, पूरे घर में रौनक साकार से। निराकार क्या? अदा नक मुंह ना मत्था जिए जिन पहाड़ों लत्था। अब करें क्या उसका? फिर सारे बैठ जाओ चुपचाप। साकार से रौनकें हैं। अब तुम्हारे घर बच्चा ना हो, खिलौने थोड़ी खेलोगे बैठ के। बच्चा हो तो काम बढ़ जाता है। जिनके पास साकार भगवान हो उनका काम बढ़ जाता है, उनको फुर्सत ही नहीं। भक्त से पूछो, कहते टाइम ही नहीं है, काम ही नहीं। एक बच्चा हो जाए ना घर में, टाइम ही नहीं है। माँ को अपने नहाने का भी टाइम नहीं मिलता, किसी किस दिन शाम तक नहा ही नहीं पाती, कंघी नहीं कर पाती, टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। भक्त से पूछो तो टाइम ही नहीं मिला।
सारा दिन भगवान से बिजी है। निकम्मे कौन बैठे हैं जिनके पास साकार भगवान नहीं है? वो निकम्मे, हम तो अकर्ता, हम तो सारा दिन कुछ करता ही नहीं। तो बेवकूफ जीवन ऐसे ही चला जाएगा। जिसके पास साकार भगवान है उसके पास तो बहुत है काम, कमी नहीं है सेवा की। सारा दिन एक बच्चा उलझाए रखता है मां को, तो भगवान नहीं उलझा के रख सकता क्या मुझे अपने साथ? भगवान भी उलझाए रखता है। अब कोई काम नहीं होता था, भगवान कहते थे चाय नहीं अच्छी बनी और बना लो, गोरी बना दी, काली बना दी, चलो भाई काम लगे रहो सब। फल कट के आया, ये ठीक ही नहीं काटा है, अच्छा दूसरा लेके आते हैं। छिलका क्यों उतार दिया, ये तो छिलके वाला खाना था, छिलके वाला ले आए, कहते थे अच्छा छुरी ले आओ, छिलका हम खाते भी नहीं है। सब बिजी रहते थे, सारा दिन इजी रहते थे, दौड़ते रहते थे सब। फुल्का ही नहीं कभी कभी पसंद आता था, कच्चा रह गया, ये काला ज़्यादा कर दिया तुमने, चलो भैया दौड़ लगाओ, बनाओ नई चपाती, एक चपाती और बनाओ, एक थल्ला बनाओ, थल्ला बिगाड़ो। साकार भगवान हो पास में, कमी है कोई काम की? कोई कमी नहीं। और उनको इतने काम पता होते थे जेन्युइन वाले। चले जाओ कभी सामने पड़ जाओ, ऊपर के बाथरूम नहीं धुले ना कई दिन से, छत पे झाड़ू लगाई, अच्छा तारें साफ कर लो, ग्रिल साफ कर लो। उनके पास काम होते थे और कोई ये नहीं कह सकता था कि ये काम ऐसे ही कह दिया इन्होंने, बड़े जेन्युइन काम होते थे उनके पास। और सारा दिन सारे बिजी, जितने लोग घर में होते थे सारे बिजी, किसी के पास फुर्सत नहीं। और भगवान एक दिन घर ना हो, खाली सुबह से शाम, सारे दुखी हो जाते थे, आज करें क्या? खाना भी खा बैठे हैं, बना भी बैठे हैं, सफाई भी हो गई है, जो कब से काम नहीं हो रहे थे वो भी हो गए, फिर भी सारे वेले बैठे हैं। तो ये साकार की मौज है, सृष्टि उन्हीं की फैलाई हुई है, जहां बैठते हैं वो अपनी सृष्टि फैला देते हैं, और हम सब मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं उनकी सृष्टि में, हम सब भी हलचल करते रहते हैं। ऐसी मौज है साकार की। तो गलती मत करना कि मखमली बिस्तर छोड़ के और जमीन पे बैठ जाओ। हमेशा प्यासे रहना भंवरे की तरह, हमेशा कमल के चारों ओर चक्कर काटते रहें। अपने मन को भी यही प्रबोध दें कि मन प्रभु रूपी कमल के चारों ओर भंवरे की तरह चक्कर ही काटता रहे, इसी में तेरा जीवन सफल है। उन्हीं की लीला रस का पान करता रहे, उसी में तेरी भक्ति सफल है, उसके सिवाय कुछ नहीं।